वृंदावन में धूमधाम से निकलेगी भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा। स्नेह विहार मंदिर में हुई प्रेस वार्ता। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव को भव्य रूप देने के लिए परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंगलवार को वृंदावन स्थित स्नेह विहार मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान समिति पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा की रूपरेखा और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष करण कृष्ण गोस्वामी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भक्ति, शौर्य और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम बनेगी। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को भगवान परशुराम के आदर्शों, उनके पराक्रम और धर्म रक्षा के संदेश से जोड़ना है। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, ऊंट घोड़े और जयकारों की गूंज विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शोभा यात्रा संयोजक मुकुंद मोहन शर्मा, जिन्हें कल्लू पहलवान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बताया कि यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्रज की परंपरा के अनुरूप मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा, स्वागत द्वार और जल सेवा की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आशीष गौतम चिंटू भैया ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा नगर के प्रमुख चौराहों और तिराहों से निकलेगी, जिससे संपूर्ण वृंदावन भक्ति में वातावरण में रंगा नजर आएगा। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष वॉलंटियर्स की भी तैनाती की गई है। वहीं प्रेस वार्ता में बिहारी लाल वशिष्ठ, धर्मेंद्र गौतम, लीला भैया और सुभाष गौड़ ने कहा कि भगवान परशुराम केवल एक समाज नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण और अधर्म के विनाश के प्रतीक हैं। उन्होंने सभी धर्म प्रेमी नागरिकों और विप्र समाज के अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। शोभा यात्रा के प्रमुख आकर्षणों में दर्जनों बैंड बाजे और ढोल नगाड़े, धार्मिक झांकियां, संत महात्माओं का सानिध्य और जगह जगह शीतल पेय एवं जल सेवा शामिल रहेगी। कार्यक्रम के समापन पर भव्य आरती और प्रसाद का वितरण भी किया गया। राम भगवान की जय। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आगामी 15 मई 2026 को श्रीधाम वृंदावन में भव्य एवं दिव्य श्री परशुराम शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें वृंदावन के नहीं अपितु ब्रज के सभी सनातनी प्रेमी भक्त इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों से ही कई दिनों से इस मीटिंग हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की होती आ रही है, जिसमें शोभा यात्रा की सूचनाएं समय समय पर दी जा रही हैं। अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और आप सबसे ये अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में आकर केवल अपना स्वार्थ ना देखते हुए भगवान परशुराम जी की इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर, आनंदमय होकर, घर घर से लोगों को लेते हुए इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का कार्य आप सभी विप्रों को करना है। आप सबसे अनुरोध है कि समय पर आकर इस शोभा यात्रा की शोभा। भगवान परशुराम की जय। इस भारतवर्ष में 3 राम ही हुए हैं, भगवान श्री राम और भगवान बलराम और भगवान परशुराम। परशुराम चिरंजीवी है जो आज पृथ्वी पर भी मौजूद हैं। इसलिए जो है परशुराम जयंती बड़ी जोर शोर से संपूर्ण भारतवर्ष में क्या विश्व में मनाई जा रही है। जो है हमारा वेदों का सिद्धांत और मतलब जो आताताई थे, अधर्मी थे, उनका विनाश करना, ये परशुराम जी का मुख्य उद्देश्य था। परशुराम जी का जो है सबके प्रति समानता का भाव था। परशुराम जी जो है हमारे ऋषि जो थे, जितने भी भारतवर्ष में हुए, सबने अपना सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। समानता का अधिकार सबों ने अपनाया है। आज जो भेदभाव प्रकट किया जा रहा है, ये राजनीतिक भेदभाव है। राजनीति भेदभाव के कारण ही समाज बिखरा हुआ है। लिहाजा सबको परशुराम के हमारे उद्देश्यों के अनुसार, परशुराम जी के सिद्धांतों के अनुसार, बावन भगवान के सिद्धांतों के अनुसार, महाराणा प्रताप के सिद्धांतों के अनुसार और जो है अग्रबंधु लोग, सभी लोग उसका पालन करते हुए भगवान परशुराम शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में सभी सनातनी पधारें और सभी का सम्मान है। ये शोभा यात्रा विप्र समाज की नहीं, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की शोभा यात्रा है और ये अभूतपूर्व शोभा यात्रा है। इसके लिए हमारे जो है आचार्य करण कृष्ण गोस्वामी अध्यक्ष हैं, हमारे जो है मुख्य संयोजक हैं कल्लू पहलवान मुकुंद शर्मा और हमारे जो है राष्ट्रपति इस शोभा यात्रा के हैं श्री आशीष गौतम चिंटू भैया और हमारे जो है सुभाष लाला, हमारे जो है मतलब लीला भैया और हमारे जो है बीच में वल्लभपुर संप्रदाय के परम वैष्णव श्री हरि सुरेशाचार्य जी मौजूद हैं और इसमें जो है सभी भागवताचार्य, सभी रासाचार्य, सभी गोस्वामी, सभी विप्र समाज, सभी संत समाज, सभी इसमें भाग लेगी और सभी का आह्वान है कि बिना किसी भेदभाव के भगवान परशुराम के यदि अनुयायी हैं,
भगवान परशुराम को मानने वाले हैं सभी को से अनुरोध है कि वो इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक भाग लें और शोभा यात्रा को सफल बनावे। यह अभूतपूर्व शोभा यात्रा होगी वृंदावन। समायुक्त संध्या तर्पण तथैव च गौरक्षा कृष्ण धर्मश्च पितु आज्ञा सुपूजितः। छठवें अवतार हैं परशुराम भगवान में 6 प्रकार के गुण हैं। भगवान परशुराम ने उनका संहार किया जो धर्म के विपरीत चल रहे थे, जो धर्म को अपने स्वार्थ में अधर्म को जिसको अपने स्वार्थ में धर्म बता रहे थे, उन अन्यायी और अत्याचारियों का संहार करने के लिए और ब्राह्मणों को सद्बुद्धि और ब्राह्मणों का पक्ष लेने के लिए भगवान परशुराम का अवतार था। सभी से प्रार्थना है कि अपने ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए परशुराम की शोभा यात्रा में सभी का कर्तव्य बनता है। ब्राह्मण ही नहीं अपितु वैश्य, अपितु क्षत्रिय और जो धर्म को सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको सबको परशुराम के लिए चरण वंदन करके उनके साथ में चलना चाहिए। यही परशुराम की नीति का धर्म है। जय श्री हरि। वृंदावन में जो शोभा यात्रा निकल रही है उसके लिए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने अपने सभी पदाधिकारियों को, पूरे जनपद के पदाधिकारियों को दराज गांव में प्रचार प्रसार के माध्यम से सब पे खबर पहुंचाने का काम कर रही है। सब कार्ड बट रहे हैं और इस बार का जो हमारा टारगेट है वो कम से कम एक विधानसभा में 10,000 आदमी आने चाहिए। उससे हमारा टारगेट 51,000 का बैठ रहा है और उसी हिसाब से हम सब लोग हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाके घर घर जाके कार्ड बांट रहे हैं। कार्यकर्ताओं बहुत उत्साह है। जगह जगह बसों का इंतजाम हो रहा है, गाड़ियों का इंतजाम हो रहा है और सब पूरे जनपद से ज्यादा लोग यहाँ बुला रहे हैं। शोभा यात्रा सबसे विशेष आयोजन तो जनता है, झांकियां नहीं होती। जनता में बहुत उत्साह है और जनता उस हिसाब में आएगी कि वृंदावन से 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर तक जनता ही जनता है। नगर भ्रमण से स्टार्ट होगा परशुराम पार्क से और यहाँ परशुराम पार्क तक।